अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाज़रीन, रहीम यार खान की तहसील खानपुर में कायम इम्तहानी सेंटर में तालिब इल्म से एजुकेशन डिपार्टमेंट के एहलकारों की ज़ियादती। तालिब इल्म पेपर देकर घर रवाना हुआ, मगर ड्यूटी पर मामूर इम्तहानी अफसरान ने बच्चे का पेपर गायब कर दिया। आखिर ये क्या मामला हुआ, आइए जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदा मजहर नवाज भट्टी से। जी बताइएगा। FSC मेडिकल में का फिजिक्स का पेपर था जो इसका गायब कर दिया गया। इन माफिया ने इस जो पेपर है इसको बेच दिया गया। 11:25 पर मैंने पेपर अपना मुकम्मल हल करके मोहम्मद निगरान मोहम्मद ज़ुबैर साजिद के हवाले किया और इम्तिहान सेंटर से बाहर आया। घर के करीब ही था कि मुझे पीछे से एक प्राइवेट कार आके रोकती है तो मुझे वापस सेंटर ले जाते हैं। वहाँ पर मुझे पता चलता है कि मेरी आंसर शीट गायब कर दी गई है। ये बहुत ही शरीफ आदमी है और मास्टर है। ये यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गाजीपुर बस्ती है, वहाँ पे पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं इस वक्त ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर के तारीखी कस्बा जज्जा आबासिया में मौजूद हूँ। यहाँ एक अनोखा वाक़या पेश आया कि महकमा एजुकेशन की गफलत की वजह से एक होनहार तालिब-इल्म जो कि सेकेंड ईयर मेडिकल के FSC के पेपर दे रहा था, उसका पेपर जो है सेंटर ज़ाहिर पीर से गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़ाहिर पीर से गायब कर दिया गया। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो होनहार तालिब-इल्म मोहम्मद आबिद हमीद मौजूद है, इससे मज़ीद तफसीलात पूछते हैं। जी 11:25 पर मैंने पेपर अपना मुकम्मल हल करके मोहम्मद निगरान मोहम्मद ज़ुबैर साजिद के हवाले किया और इम्तिहान सेंटर से बाहर आया। जैसे इम्तिहान सेंटर से बाहर आया तो इम्तिहान सेंटर से बाहर मौजूद अपने साज़ा कराम और जो हमें फिज़िक्स पढ़ाते थे अनस मकबूल साहब से मुलाकात की। उनको बताया कि पेपर बहुत अच्छा हो गया। घर के करीब ही था कि मुझे पीछे से एक प्राइवेट कार आके रोकती है तो मुझे वापस सेंटर ले जाते हैं। वहाँ पर मुझे पता चलता है कि मेरी आंसर शीट गायब कर दी गई है। तो मुझे पुलिस वाले के हवाले किया जाता है तो वो मुझे तशद्दुद करता है, गालियाँ वगैरह देता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी आंसर शीट कहाँ पे है। मैंने कहा मैं निगरान मोहम्मद ज़ुबैर साजिद के हवाले करके इम्तिहान सेंटर से बाहर गया हूँ, तो ऐसे कोई हमला वगैरह तो जाने तो नहीं देता। और जिस गेट से मैं बाहर गया था वहाँ पे PNB खड़ा हुआ था और पुलिस का जो जी आपने सुना इस वक्त मोहम्मद आबिद हमीद की आपने बात सुनी। आपको पता है कि वॉइस ऑफ उर्दू ही मोहम्मद आबिद हमीद की आवाज़ बना, क्योंकि ये एक गरीब और मुतवस्सत तबका से ताल्लुक़ रखते हैं और इसका जो वालिद है वो स्कूल टीचर है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर इनकी जो रिहाइश गाह है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर ये हमीद साहब जो हैं वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल गाज़ीपुर में होनहार बच्चों और दीगर जितने भी तुलबा हैं उनको बाकायदा तौर पर ये तालीम देते हैं। तो FSC मेडिकल में का फिज़िक्स का पेपर था जो इसका गायब कर दिया गया। इन माफिया ने इस जो पेपर है इसको बेच दिया गया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो वालिद हैं ये दिन रात एक करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल को संवारने के लिए लगे हुए। मज़ीद हम मास्टर अब्दुल हमीद से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी मैं घर पर अपने ट्रेनिंग थी हमारी और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही थी। मैं उनका लेक्चर सुन रहा था। उनका फ़ोन आया कि भाई अब आबिद हमीद का जो आंसर कापी है वो नहीं मिल रही। हम फिर यहाँ से गए तो वहाँ पहुँचे सेंटर पे तो आबिद हमीद जो है ना ये बहुत परेशान था और उस वक्त अमला मौजूद नहीं था, बल्कि हमें ये हिरासा किया गया कि भाई इसके आबिद हमीद के ख़िलाफ़ जो है ना FIR दर्ज हो गई है और पुलिस अभी आएगी और इसको पकड़ के ले जाएगी। फिर हम जी आपने सुना मास्टर अब्दुल हमीद साहब की बात सुनी। इनका कहना था कि इनको मज़ीद इनकी इस्लाह अहवाल करने की बजाय बाकायदा तौर पर यहाँ जो है सर्कल खानपुर पुलिस और थाना ज़ाहिर पीर जो लगता है इस सेंटर को, उसमें इस आबिद होनहार बच्चे आबिद हमीद के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर थाना ज़ाहिर पीर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो कि सरासर ज़्यादती है। इनका मज़ीद जो यहाँ के मकीन हैं उनका क्या कहना है, हम उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मास्टर हमीद का महल्लेदार हूँ। ये बहुत ही शरीफ आदमी है और मास्टर है। ये यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गाज़ीपुर बस्ती है, वहाँ पे पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और सेकंड टाइम में ये अपने बच्चों के लिए पापड़ बेचकर गुज़ारा करते हैं। इनके बहुत मेहनती बच्चे हैं और इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इनके साथ इंसाफ चाहिए। ये शरीफ आदमी है, नहीं तो हम एहतजाज का तहरीकार वसी करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए।
जी, ये थे इनके जो मकीन शहरी हैं, हमसायगान हैं, वो इस वक्त कसीर तादाद में मौजूद है। इन्होंने कहा है, इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी, वज़ीर आला उस्मान बोजदार और वज़ीर तालीम मुराद राज से मुतालबा किया है और ख़ास तौर पर IG पंजाब और DPO रहीम यार खान असद सरफराज से बाकायदा तौर पर मुतालबा किया है कि FIR इनकी खारिज की जाए और जो लोग इस गोरख धंधे में जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR की जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जी नाज़रीन, अगर आप मज़ीद वीडियो से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रह सकें। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।